ऐसा क्यों है कि हमारे ज्यादातर नेता बूढ़े हो चुके हैं? 50 साल का नेता भी खुद को ईवा कहलवाने के लिए बेचैन होता है, ईवा नेता कहलवाने के लिए बेचैन होता है। भारत में राजनीति आने वाले ज्यादातर लोग पैसे वाले ही क्यों होते हैं? कुछ खास परिवार दशकों तक सत्ता के काबिज है, अपना कब्जा बनाया हुआ है। ऐसे नेता रिटायर क्यों नहीं होते? जबकि एक्टर, सिंगर और क्रिकेटर आसानी से नेता बन जाते हैं। लेकिन आज आम आदमी भी सोच नहीं सकता कि वह राजनीति में आए। ऐसा क्यों है? क्या ये सारी समस्या सिर्फ नेताओं की वजह से है या पूरा सिस्टम ही ऐसा है जो ईमानदार और मिडिल क्लास व्यक्ति को राजनीति में आने नहीं देता? क्या इसके लिए हमारा संविधान जिम्मेदार है या हम खुद जिम्मेदार हैं? आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आम जनता क्यों नहीं राजनीति में जाता। सवालों के फैक्ट्स डेटा के साथ समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। हम कहते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादातर युवा है, भारत की जो जनसंख्या है ज्यादातर युवा है, लेकिन संसद को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव सांसदों की औसत उम्र 56 साल की हो गई, जो हमारे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सांसदों की औसत उम्र तो 60 वर्ष से भी ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दिसंबर में 76 साल के हो गए, जबकि पूरे देश की औसतन उम्र सिर्फ 29 साल है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.ए. करुणानिधि 86 साल की उम्र में भी सत्ता की कुर्सी पे काबिज हैं, छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा आज 93 साल की उम्र में वो भी सत्ता में है, अभी भी कर्नाटक के राज्यसभा सांसद हैं। सांसद में भी वे खड़े होकर नहीं बोलते, संसद में भी वे खड़े होकर नहीं बोलते, इसलिए चेयरमैन ने उन्हें बैठकर बोलने की इजाजत देनी पड़ती है। सोचिए, ये वही लोग हैं जो सरकार में नौकरी में 60 से 65 साल की रिटायरमेंट का कानून बनाते हैं। बट इनके लिए क्यों नहीं कानून बनता? लेकिन खुद 90 साल तक राजनीतिक नहीं छोड़ते हैं, पॉलिटिक्स से दूर नहीं होते हैं। ये सत्ता की सवारी ऐसी जैसे सिर सवारी हो, जब एक बार चढ़ जाता है तो उतरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि शेर को खा जाएगा। आजकल कई मामला नेता इसलिए भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उन पर भी कई जांचें लंबित हैं। अगर वे राजनीति से दूर हुए तो नई सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए आने वाले समय में 100 साल के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देखने को भी मिल सकते हैं आपको। नतीजा ये होता है कि तेजी से बदल रही दुनिया के नए मुद्दे जैसे सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ केयर या अन्य क्लाइमेट चेंज, ये नेता तब ध्यान देते हैं जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। आज लगभग हर राजनीतिक पार्टियां में परिवारवाद हावी है। कांग्रेस को जो देश आज़ादी दिलाने के लिए बनी थी, आज पूरी तरह नेहरू गांधी का परिवार नियंत्रण में है। बिहार के लालू परिवार पूरी तरह, उत्तर प्रदेश के मुलायम परिवार, आंध्र प्रदेश के एनटीआर और वीआईपीआर परिवार, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, सब जगह नहीं सिलसिला है, सब जगह यही सिलसिला है। सत्तारूढ़ दल भी परिवारवाद को दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यूपी के नोएडा से लंबे समय तक विधायक रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी के पूर्व नेता देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। हमारे यहां लोकतंत्र के परिवारवाद सबसे बड़ी विकृत है। ये परिवार इसलिए बार बार जीतते हैं क्योंकि इनके पास पैसा, ताकत और अस्थायी ब्रांड वैल्यूएशन है। पार्टी इन्हें टिकट देती है, बढ़ चढ़ के टिकट देती है, सभी पार्टियां देती हैं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं और जीतने के भी परसेंटेज ज्यादा होते हैं। ये होती है पॉलिटिक्स। आम जनता इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रही है कि नतीजा ये है कि सच में देश और जनता के लिए काम करने वाले ईमानदार लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अगर कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति का घर चुनाव लड़ने की बात तो कह दे तो उसका लोग मजाक बना देते हैं। एक इतिहासकार हैं रामचंद्रन गुहा ने लिखा था कि कई करोड़पतियों को टिकट टॉफी की तरह बांटे जाते हैं ताकि पार्टी की फील्डिंग सेट हो सके और उनके बिजनेस को फायदेमंद ठेके मिल सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में 93% सांसद करोड़पति थे। इनमें से कई अपने क्षेत्र के लोगों से 5 साल तक एक बार भी मिल नहीं पाते हैं, जबकि हम ऐसे नेता चाहिए जो ग्राउंड पर रहकर लोगों की समस्या समझे और उन्हें हल करे। डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब नागरिक अपने नेताओं से सवाल पूछते,
लेकिन जब समर्थन अनुभक्ति में बदल जाता है तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। कई लोग अपने पसंदीदा नेता की तरह बात को सही और विरोध की हर बात को गलत मान लेते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम भी हम उसी विचार को कंटेंट दिखाते हैं, जिससे हम इनको चेंबर में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि नीति और प्रदर्शन से ज़्यादा लॉजिक और पहचान मायने रखने लगती है। पैराशूटिक कैंडिडेट वो होते हैं जो पहले किसी भी क्षेत्र में मशहूर होते हैं और पार्टी उनको लोकप्रियता का फायदा उठाकर उन्हें टिकट दे देती है। हाल ही में पवन सिंह के साथ हुआ, खेसारी लाल यादव के साथ हुआ, लेकिन जीतने के बाद ये नेता कभी जनता की समस्या से दूर रहते हैं, कभी समस्या के समाधान नहीं करते जनता के। जैसे मधुरा के एक बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक बार कहा था कि उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। संसद में उनका स्टेटमेंट भी औसतन, अटेंडेंस भी औसतन काफ़ी कम है। इस तरह मनोज तिवारी और कंगना रनौत जैसे कई सांसदों ने विवादित बयान सामने आ चुके हैं। नुकसान ये होता है कि जो अस्थायी नेता सालों से क्षेत्र में काम करता आ रहा है, लोगों की सहायता करता आ रहा है, उसका टिकट कट जाता है, इन सितारों को दे दिया जाता है। आप बताइए, जब वो लड़का राजनीति करता होगा तो कितना वो मेहनत करता होगा। राजनीति में अपराधीकरण भी बहुत बड़ा सच है। 2024 में करीब 50% सांसदों पर आपराधिक मामले थे और 31% पे गंभीर मामले हत्या और बलात्कार के। फिर भी कानून उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत देती है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे कटाजू ने कहा था कि आम आदमी वोट देने समय उम्मीदवार के चरित्र, पढ़ाई और आपराधिक रिकॉर्ड को ज्यादा नहीं देखता, बल्कि जाति बिरादरी पर वोट दे देता है। दूसरी तरफ अगर किसी नौकरी पेशा या छात्र पर एक भी केस दर्ज हो जाए तो उसको नौकरी जा सकती है, लेकिन राजनीति में सब चलता है। ये समस्या रातों रात नहीं आई। शुरुआती सालों में नेता आज़ादी की लड़ाई के थे, इन लोगों पर गहरा भरोसा था, लेकिन आज टिकट बंटवारे में पैसे और ताकत देखी जाती है। जीतने के बाद नेता अपना खर्च वसूलने में लग जाता है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। समाधान के लिए जरूरी है कि सभी पार्टियां में आंतरिक लोकतंत्र हो। पार्टियों के अंदर अध्यक्ष और उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के वोट से चुने जाए, ताकि नए युवा टैलेंट ऊपर आ सके। कुछ सीटों पर युवाओं की आरक्षित भी की जा सकती है, ताकि संसद में उम्र का अंतर कम हो सके। आप क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र में अच्छे ईमानदारी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या पोस्ट शेयर करेंगे? अगर हो सके तो मदद भी करेंगे। अपने एमपी एमएलए का नंबर सेव रखेंगे। आपकी ऑफिस जाएंगे, आरटीआई दाखिल करेंगे, अपने नेता देखेंगे, अपने नेता को देखकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम खुद क्यों ऐसे भ्रष्ट और पुराने नेताओं को वोट देते हैं? क्या हम जाति धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं? आपसे एक वोट की ताकत समझिए। बड़े बड़े नेता भी 5 साल में एक बार वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं। इस वोट के लिए शहीदों ने अपनी जान दी है। इसे सही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे का भविष्य और देश का दिशा तय होता है। ऐसे नेता आते हैं जो 5 साल तक अपने जनता के बीच रहते नहीं हैं। अपने कुछ चुनिंदे जो युवा नेता बन जाते हैं, साथ नेताजी के साथ वो भी युवा नेता बन जाते हैं। उनके जाल में वो नेता भी फंस जाता है। आम जनता मिल नहीं पाता है, वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्या एक आम इंसान, मिडिल क्लास के इंसान क्या राजनीति में नहीं आ सकता? यही पूछना है आपसे। नमस्कार, आप देख रहे थे ज्ञान विथ मी नीतीश के साथ।